नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अडानी, गौतम अडानी यानी आप कह सकते हैं कि भारत के राज सेठ पहले हुआ करते थे ना। पहले के राज्यों में नगर सेठ हुआ करते थे, राज्य के सबसे बड़े सेठ हुआ करते थे, राजा भी जिनसे संभाल संभाल के बात करते थे, क्योंकि राजा की इकॉनमी कई बार नगर सेठ ही चलाते थे। नगर सेठ से कर्जे होते थे राजा के ऊपर। गौतम अडानी का वही स्टेटस भारत के अंदर है, राष्ट्रीय सेठ कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि इस देश में कई बार ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, जो आर्थिक नीतियां बनती हैं, जो कुछ तय होता है वो सारा कुछ अडानी के हिसाब से तय होता है। बहुत सारी इस पर बात हो चुकी है, इस पर बात करते ही रहते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि नगर सेठ के लिए अमेरिका से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं, और जो अमेरिका से बुरी खबरें आ रही हैं उनका असर उनके धंधे पर भी पड़ रहा है। भारत में और बाहर भी कई सारे असरात देखे जा सकते हैं। अभी जो खबर आई है अमेरिका से, उसने किया यह है कि अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना तय कर दिया है। अभी तक ये लग रहा था कि इस मामले में अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता है। तो अडानी के खिलाफ जो टोटल मामले अमेरिका में हैं वो कई अलग अलग मामले हैं। एक तो सीधे यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस अडानी का मामला है, जो एक आपराधिक यानी कि क्रिमिनल मामला है। दूसरा आपका एसईसी का है। एसईसी वैसे ही है, यहां पर जैसे सेबी है वैसे ही वहां पर एसईसी है। एसईसी बनाम अडानी का मामला है। और एक मामला जो है वो एसईसी बनाम कैबिनेट, यानी उसमें भी अडानी शामिल है। ये तीन सिविल सूट है, आपराधिक यानी क्रिमिनल सूट है और दीवानी सूट है। तीन तरह के मामले इसमें अलग अलग जगहों पर थे। अब वहां की कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये तीनों मामले एक साथ क्लब कर दिए जाएंगे, और इन तीनों मामलों को एक साथ क्लब करके अडानी और अदर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। यह फैसला अमेरिका से आया है, और यह फैसला निश्चित रूप से अडानी का सरदर्द बढ़ाने वाला है। मान के यह चला जा रहा था कि ट्रंप साहब सत्ता में आ रहे हैं, ट्रंप साहब मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी अडानी जी के दोस्त हैं, ट्रंप साहब खुद बड़े बिजनेसमैन हैं, खुद बड़े कैपिटलिस्ट हैं, तो शायद अडानी का मामला रफा दफा करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। यही मान के लोग चल रहे थे। अडानी जाहिर तौर पर लगातार यह कह रहे हैं कि हमने सब कुछ नियमों के अनुसार किया है, हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन चाहे वहां का स्टॉक एक्सचेंज हो और चाहे वहां के दूसरी संस्थाएं जो अडानी के खिलाफ मुकदमे में एक वादी हैं, एक पक्ष हैं, एक में तो सीधे यूनाइटेड स्टेट्स सरकार वादी है, तो ये जो मुकदमे अलग अलग हैं, इनको जब एक में क्लब कर दिया गया है, और आप जानते हैं कि पहले ही उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, यानी जो प्रिलिमिनरी जांच हुई 2 साल तक चली, उसमें साफ साफ इस बात के सबूत मिले हैं कि उन्होंने घूसखोरी की है। तो अब यह तय है कि मुकदमा तो वहां पर चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही अडानी जेल चले जाएंगे, इतनी छोटी चीज नहीं है। अमेरिका अगर प्रत्यर्पण में मांगेगा भी अडानी को, तो मोदी जी जान दे देंगे, लेकिन अडानी को नहीं देंगे, किसी न किसी बहाने इंडिया में रखेंगे। लेकिन अडानी के हाथ से एक बहुत बड़ा मार्केट यानी अमेरिका का मार्केट निकल गया। यह बात बहुत क्लियर है। अडानी ना वहां पे जा सकते हैं और ना ही कोई बड़ा बिजनेस वहां पर खड़ा कर सकते हैं, यह बात बिल्कुल तय है। अब दूसरे मामले पे आते हैं कि इससे अडानी के अलग अलग तरह के नुकसान कैसे हो रहे हैं। आप जानते हैं मूडी ने इनकी क्रेडिट रेटिंग गिरा दी थी, जिसके चलते बाहर की संस्थाओं से लोन लेने में दिक्कत आएगी। अब जो लोन है वो एसबीआई, पीएनबी और इस तरह के जो सरकारी बैंक हिंदुस्तानी हैं, वो तो बेचारे किसी ना किसी तरह से देंगे ही। उनके सर पे तो डंडा है, तो वो तो देंगे, लेकिन भारत के बाहर की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं लोन देने वाले, क्रेडिट देने वाले, वहां से क्रेडिट लेने में अडानी को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। फ्रांस में जो उनका सबसे बड़ा भागीदार था वो पीछे हट गया, बोला इनके साथ अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, ये अनएथिकल बिजनेस करते हैं। और भी कई जगह हुआ। नतीजा यह हुआ कि इंडिया के अंदर भी यह मामला धीरे धीरे तेज हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं घुसखोरी का सारा मामला इंडिया के अंदर है। खेल कुल मिलाजुला के यह था कि सोलर एनर्जी को लेकर अडानी जी ने काम शुरू किया था, सोलर एनर्जी से बिजली बनाने का, और इसके लिए जरूरी था कि इनके पास पर्याप्त खरीदार हो। अब हिंदुस्तान में कोई भी सीधे बिजली नहीं बेच सकता है, बिजली
बांटने का, बिजली खरीदने और बेचने का जो काम है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का है। तो इसमें आरोप यह है कि इन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वहां के अधिकारियों को घूस दी ताकि वो इनसे बिजली खरीद सके। घूस इसलिए जरूरी थी कि ऐसे इनकी बिजली बहुत महंगी थी, कोई नहीं खरीदता। कौन सी सरकार चाहेगी कि लोगों को महंगी बिजली मिले और वो सरकार ही चली जाए, उनका वोट कम हो जाए। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में आजकल धर्म के नाम पर नाटक करते रहिए तो बिजली का रेट, पानी का रेट, किसी का रेट बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी जीएसटी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म के नाम पर वोट मिलते रहते हैं। लेकिन फिर भी कई सारी सरकारें इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके लिए घूस दिया गया। घूस देकर सरकारों को तैयार किया गया। फिर अमेरिका में जो इन्वेस्टर्स थे उनको समझाया गया कि देखिए हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है और इतना बड़ा मार्केट है तो हमारा बिजनेस चलता रहेगा, इसलिए आप हमको फाइनेंस कीजिए, आप भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये जो घूस देके, ब्राइबरी के द्वारा जो पूरा का पूरा बड़ा मार्केट बनाया गया था, इस मार्केट का उपयोग किया गया अमेरिका में इन्वेस्टर्स से पैसा लेने में। इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया भी। अब अमेरिकी कानून के मुताबिक ये इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी है। पहले भी अगर आप याद करेंगे, हिंडनबर्ग को अगर आप याद करेंगे तो उसने यही बताया था कि जितना है उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी हैसियत दिखाता है अडानी, जिससे एक तो शेयर मार्केट में उसके रेट बढ़ सकें और दूसरा उसको इन्वेस्टर्स मिल सकें। तो यही खेल किया गया अमेरिका में। अब यह खेल पकड़ा गया तो मामला हिंदुस्तान तक आया। सबसे पहला जो असर पड़ा है वो असर पड़ा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके की सरकार है। डीएमके की सरकार ने स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी के लिए एक ग्लोबल टेंडर दिया था और इस टेंडर के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी कि एईएसएल ने सबसे कम बोली लगाई थी, यानी कि उनको यह टेंडर मिलने वाला था। गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की सरकार ने वो टेंडर कैंसिल कर दिया है ताकि अडानी जी के कंपनी को वो टेंडर ना मिले। यानी मोटी बात यह है कि एक बड़ा टेंडर था, तमिलनाडु स्टेट अपने लिए स्मार्ट मीटर्स खरीद रही थी तो घर घर में स्मार्ट मीटर्स लगते। अब उसने वो टेंडर कैंसिल कर दिया है और इस तरह से अडानी के हाथ से वो टेंडर निकल गया है। दोबारा जब वो टेंडर निकाला जाएगा तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिससे अडानी शायद बिडिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे। तो तमिलनाडु में ये पहला झटका लगा है। अब अडानी ने, उनके ऊपर जो आरोप है जिन राज्यों में घूस देने का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आरोप है वो आंध्र प्रदेश में है वाईएस जगन मोहन रेड्डी के सरकार के वक्त का। कहा यह जा रहा है कि करोड़ों में उन्होंने ब्राइबरी, करोड़ों में घूस दिया उन्होंने वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार को और उसके अधिकारियों को, जिसके बाद वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने अडानी से महंगी बिजली खरीदना स्वीकार किया। अब वहां पे चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है वो मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी अडानी जी के साथ हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जब तक कोई पक्का सबूत हाथ में नहीं आता हम अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनका कहना है कि हम यूएस मामले के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, यानी यूएस के कोर्ट में अगर अडानी को गलत पाया जाता है, अगर यह पाया जाता है, यह सिद्ध हो जाता है कि अडानी ने घूस दिया है, तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के दर्शक भी बड़े पॉलिटिकल हैं, समझते हैं ये सारा खेल। अभी सीधे नायडू कोई कार्रवाई नहीं कर सकते अडानी के खिलाफ और करेंगे भी नहीं, वो मोदी जी के साथ हैं। लेकिन इसकी कितनी कीमत किस किस रूप में मोदी जी से वसूलेंगे यह आपको नहीं पता है। वैसे ही उन्होंने जीना हराम किया हुआ है मोदी जी का। जब भी दिल्ली आते हैं 200-400 करोड़ की योजनाएं लेके आ जाते हैं, उसके लिए पैसा मांगते हैं। अभी एक मीटिंग थी जिसमें अमित शाह के अंबेडकर पर बयान और उसके बाद हुए बवाल पे चर्चा होनी थी, वहां भी मैंने बात की थी बहुत डिटेल में। उन्होंने कहा था कि निर्णय जो लिए जाते हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, यानी मोदी जी को साफ किया था कि आप आंख मूंदकर कोई भी निर्णय ले लेंगे, हम उसके पीछे नहीं खड़े होंगे। वक्फ बोर्ड वाले मामले में पीछे हट ही चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला था उसमें भी मोदी जी हारे हैं और अब जब वो कह रहे हैं कि निर्णयों में और भागीदारी चाहिए तो जाहिर तौर पर वो ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि आपके पास बहुमत है, जरा हमसे पूछ के चला कीजिए। साथ में आ गया अडानी का मामला। अडानी के मामले पे वो जितना हो सकेगा उतना मोदी जी से वसूलेंगे, इस चीज के बदले कि अडवाणी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। और कल को अगर मोदी जी से रिश्ता खराब हो गया, कागज संभाल के उन्होंने रख लिए होंगे, तो सीधी मार अडानी के ऊपर पड़ेगी।
और आपको क्या लगता है कि अमेरिका कम वसूलेगा? मोदी जी और उनकी सरकार पूरी कोशिश कर रही होगी कि कैसे भी अडानी को अमेरिका वाले मामले से बचा लिया जाए। लेकिन पहली बात तो यह कि लगता नहीं है कि ट्रंप अब भी मोदी जी का दोस्त है। कभी था, अब की बार ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप सारा कुछ वो बोलते थे, भारत के दोस्त, हमारे दोस्त, ये सारा कुछ वो बोला करते थे। आज कंडीशन ये है कि जयशंकर साहब 5-6 दिन रह के लौट आए वहां से, और अभी तक तो कम से कम अमेरिका से इनविटेशन मिला नहीं है मोदी जी को। अलग अलग मामले खोल रहा है, कहीं डोभाल के धागे खोल रहा है, कहीं किसी के धागे खोल रहा है। अभी एक नई रिपोर्ट आई, उससे भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं से भारत के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा है। तो दोस्त तो ऐसा करते नहीं। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो बेसिकली है बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं है। तो उसको धंधा करना बहुत कायदे से आता है, राजनीति में भी वो अपने तरीके से धंधा करता है। तो अडानी को जेल ना भेजने में या अडानी को जेल भेजने में उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट होगा कि इस बहाने भारत से कितना कुछ वसूला जा सकता है। मोदी जी वैसे भी $20,000 का, आप जोड़ते रहिएगा, $1 85 रुपए का हो गया, 86 रुपए का लगभग। तो $20,000 का हीरा दे के आए थे बाइडेन को। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को क्या क्या उनको देना पड़ेगा, वो आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि वो जो देंगे उसका बोझा हमारे ही सर पर पड़ने वाला है। मोदी जी अपने पॉकेट से कुछ नहीं देंगे। लेकिन व्यापार नीतियों से लेके इंटरनेशनल पॉलिसीज पर इंडिया के स्टैंड से लेके और तमाम सारी चीजों पर सीधी सी बात है कि अडानी के बहाने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशर बनाएगा मोदी के ऊपर, और मोदी जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अडानी के बिना मोदी जी का काम नहीं चलेगा। बिल्कुल दो जिस्म और एक जान वाला दोनों लोगों का मामला है। तो अडानी को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, और जिसमें हमारा भी अच्छा खासा नुकसान होगा। लेकिन बचाएंगे, बच जाएंगे, वो सब बात की बात है। नुकसान होना तो शुरू हो गया है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी तक जब भी खबर आती थी तो अडानी जी के कुछ खरीदने की खबर आती थी। अडानी जी ने सीमेंट की कंपनी खरीद ली, अडानी जी ने रेलवे स्टेशन खरीद लिया, अडानी जी ने एयरपोर्ट खरीद लिया, अडानी जी ने समंदर का पोर्ट खरीद लिया, वगैरह वगैरह। पहली बार यह खबर आई है कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो अडानी विल्मर ज्वाइंट वेंचर से अलग हो रहा है। अपनी जो पूरी की पूरी हिस्सेदारी थी, जो शेयर था 44% का, वो सारा का सारा बेच रहा है। यानी अडानी जी यहां पर जो तेल वेल फॉर्चून का बेचा करते थे, बाकी सब फॉर्चून के नाम से बहुत सारा आटा तेल सब बेचते थे। एफसीएमजी जो कंपनी उनका बिजनेस था, उसमें जो हिस्सेदारी थी, उसमें जो उनका दखल था, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा 44% शेयर अपना बेच रहे हैं। तो यह पहली बार हुआ है कि उन्होंने अपना शेयर बेचा है, और कहा यह जा रहा है कि इससे जो पैसा मिलेगा वो दूसरे बिजनेस में लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग उनके घटने की वजह से बाहर से पैसा मिलना अब उतना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सड़क पे आ जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े दावे करना बेवकूफ़ी होता है। बहुत ऊंची चीज़ है, एक पूरी भारत सरकार उनके साथ खड़ी है, तो सड़क वड़क पे नहीं आएंगे, लेकिन शेयर तो नीचे जा ही रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में किरकिरी तो हुई ही है, कई सारे उनके पार्टनर्स ने दूरी तो बनाई है। तो अगर यह सब हुआ है तो उनके बिजनेस पे बुरा असर पड़ेगा। भारत के अंदर बहुत सीधी सी बात है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां इनके खिलाफ केसेस वगैरह पर गौर हो सकता है, इनके खिलाफ केसेस वगैरह मजबूत किए जा सकते हैं। देखिए, आदमी की जिंदगी में जब अच्छा दिन चलता है ना, तो सब अच्छा चलता चला जाता है। आप सड़क पर ठोकर खाकर गिरते हैं और आपको 50,000 की गड्डी मिल जाती है। और जब आदमी का बुरा दिन चलता है तो आप 50,000 की गड्डी लेकर मार्केट में जाते हैं और पता चलता है कि बैंक से आपको नकली नोट मिल गए हैं। आप 4 दिन तक परेशान रहते हैं। तो अच्छे दिन अडानी जी के चल रहे थे अभी तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर में बिजनेस उनका फैलता जा रहा था। जहां जहां मोदी जी का जहाज उतरता था, वहां वहां अडानी जी का एक बिजनेस शुरू हो जाता था। इतने आंकड़े इस पर दिए जा चुके हैं कि नए सिरे से आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे पोल पट्टी खुल रही है और कई जगह पे दिक्कतें शुरू हो गई हैं। कीनिया का आप जानते ही हैं, वहां के प्रधानमंत्री ने भरी संसद में कैंसिल कर दिए इनके ठेके। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते ही हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उनके खिलाफ केस किया था अडानी जी ने, और उस केस को लगभग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
तो ऑस्ट्रेलिया में लगातार इनका विरोध चल ही रहा है, श्रीलंका में विरोध चल रहा है, बांग्लादेश में विरोध चल रहा है, और अब अमेरिका में तो पूरा इनके खिलाफ एक माहौल बना दिया गया है। अब क्लियर हो गया है कि कोर्ट केस चलेगा और कोर्ट केस किसी फैसले तक पहुंचेगा, और वो फैसला अगर अडानी के खिलाफ आता है तो यकीन जानिए कि इंटरनेशनल मार्केट में दिक्कतें इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब मोदी जी बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब मोदी जी के भक्त भले उनको भगवान माने, मोदी जी की भी अपनी लिमिट है। एक लिमिट से आगे जाकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां अमेरिका के कानून का मामला है वहां उनकी भी नहीं चलेगी, और अगर चली भी तो इसी शर्त पे चलेगी कि भारत का बहुत कुछ उठाकर उनको ट्रंप के पैरों में रख देना पड़ेगा। मजेदार बात यह है कि कुछ लोग अडानी को भारत समझ बैठे हैं, अडानी के नुकसान को भारत समझ बैठे हैं, अडानी के फायदे को भारत समझ बैठे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना गड़बड़ घोटाला हो चुका है, इतना सब कुछ अडानी को दिया जा चुका है कि अगर ये इमारत ढही तो भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर नहीं ढही, अगर बची रही, तो उसको बचाने के लिए जो कीमत मोदी जी देंगे उससे भी भारत को बहुत दिक्कत होने वाली है। वैसे ही महंगाई आसमान पे है, और बढ़ जाएगी और दिक्कतें पैदा होंगी। ये एक ऐसा जिन्न खड़ा किया है मोदी जी ने जो बाएं से भी नुकसानदायक है, दाहिने से भी नुकसानदायक है, आगे से भी परेशान करने वाला है और पीछे से भी परेशान करने वाला है। जनता अगर इसको समझ पाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जनता अपने नशे में है, जनता संभल, अजमेर, इन सब के नशे में है। इसलिए हमारे जैसे लोगों का फ़र्ज बन जाता है कि इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात करते रहें, ये खबरें आप तक पहुंचाते रहें। गोदी मीडिया जो खुद अडानी की गुलाम है, वो तो ये सब खबर आप तक पहुंचा ही नहीं सकती। और अगर आपको लगता है कि ये खबरें दूर तक जानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये खबरें देश की जनता तक पहुंचनी चाहिए, तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कीजिए। उन दोस्तों, रिश्तेदारों को भी जो अभी भी व्हाट्सएप के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो पिन कमेंट या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको खोल के देखिए, उसमें सारे तरीके बताए हुए हैं। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, सीधे हमारी मदद कर सकते हैं, और अगर कुछ और ना कर पाएँ तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।